हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इंग्लिश प्रोफेसर अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला में आप सभी लोगों का सादर नमस्कार करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, एसएससी सीजीएल और एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए हम यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट आपके आइडियम एंड फ्रेज लेकर आ गए हैं। तो सेशन आपके लिए बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है आज का। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्लास में यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आज का आइडियम एंड फ्रेज आपका है लीव्स एंड बाउंड्स। लीव्स एंड बाउंड्स का मतलब अगर आपको पता है तो जब भी आप फोर ऑप्शन में से राइट ऑप्शन यहाँ पे इस आइडियम एंड फ्रेज का मतलब बता पाएंगे। तो लीव्स एंड बाउंड्स का मतलब ये एक तरीके से याद कर सकते हैं। अगर आप छलांग लगाते हैं किसी भी बाउंड्री से, किसी भी सीमा से अगर आप छलांग लगाएंगे तो मतलब आप तेजी से ही छलांग लगाएंगे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जैसे कि लिखा रैपिडली, रैपिडली का मतलब क्या होता है? तेजी से। तो लीव्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होगा? रैपिडली होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी भी बाउंड्री या सीमा से छलांग लगाओगे, तेजी से लगाओगे, तो यहाँ पे रैपिडली आपका राइट ऑप्शन होगा लीव्स एंड बाउंड्स का आइडियम एंड फ्रेज का मतलब। इसके बाद सेकंड नंबर देखेंगे, एडमंड फ्रेज फेल शॉर्ट। फेल शॉर्ट का मतलब क्या होता है? अगर किसी भी जगह में आप फेल शॉर्ट हो रहे हैं मतलब गिर रहे हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं हिज स्पीच, मतलब जिसने स्पीच दिया ऑन द ऑडियंस, ऑडियंस के सामने। ऑडियंस को जो आपने स्पीच बोली उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो फेल शॉर्ट का मतलब क्या होता है? किसी पर कोई भी प्रभाव न पड़ा ना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा हैड नो इफेक्ट, राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट आइडिया में फ्रेज कॉल्ड फॉर। कॉल्ड फॉर का मतलब क्या होता है? मांग करना। तो यहाँ पे ऑप्शन राइट होगा आपका डिमांड। डिमांड का मतलब भी क्या होता है? मांग करना। इसके बाद नेक्स्ट आइडिया में फ्रेज देखेंगे टू हर्ट। टू हर्ट का मतलब क्या होता है? आपके दिल में कोई भी बात, उसकी सलाह जो आपके पापा हैं वो सलाह दे रहे हैं, टू हर्ट मतलब वो आपके दिल पे लग गई तो आप क्या हो गए? सीरियस हो गए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा सीरियसली। टू हर्ट का मतलब क्या होता है? सीरियसली। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे एडिमेंट फ्रेज वियर्स हिज हर्ट ऑन हिज स्लीव। स्लीव का मतलब क्या होता है? बाहें जो आपकी होती हैं। वियर्स का मतलब कपड़े जो होते हैं। तो मतलब आप जो कपड़े में बाहें में जो कुछ आप छुपाए रखते हैं वो उसको आप ओपनली खोल देते हैं। तो मतलब एक्सप्रेस इज फीलिंग ओपनली, मतलब जो आपकी फीलिंग होती है उसे आप आसानी से खुले वे में एक्सप्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट आइडिया में फिर देखेंगे पॉइंट ब्लैंक। पॉइंट ब्लैंक का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी से पॉइंट ब्लैंक है, एक तरीके से बोल सकते हैं किसी भी चीज में आप पॉइंट ब्लैंक है तो मतलब सीधे तरीके से उसे आप बोल रहे हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा डायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब क्या होता है? सीधे वे में बात करना। इसके बाद नेक्स्ट आइडिया में फिर देखेंगे स्केप गॉड। स्केप गॉड्स का मतलब क्या होता है? किसी को स्केप गॉड्स करना मतलब बलि का बकरा बनाना। तो अगर आप किसी को बलि का बकरा बना रहे हैं तो यहाँ पे आप किसी को पनिश कर रहे हैं, तो पनिश्ड फॉर अदर्स मिसडीड्स, मतलब दूसरों की गलती पर उसे आप बलि का बकरा बना दिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट होगा, पनिश्ड फॉर अदर्स मिसडीड्स। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे सॉर्टेड आउट। सॉर्टेड आउट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज में आप सॉर्टेड आउट कर लिए हैं तो वो चीज आपके लिए क्या हो गया? एक तरीके से बोल सकते हैं आउट, उसको रिवॉल्व कर लिए हैं। मतलब किसी भी चीज में सॉर्ट आउट हो गया तो मतलब उसे रिसॉल्व करते हैं, मतलब उसे दोबारा से उसे सॉर्ट आउट कर दिया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपके इसका राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे टेक एक्सेप्शन। टेक एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? अपवाद। अगर अपवाद होगा तो उसमें आप क्या होंगे? कोई भी चीज में किसी भी वस्तु में अपवाद होता है। तो यहाँ पे बी सी ऑप्शन आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आप पे ऑफ ओल्ड सोर्स। पे ऑफ ओल्ड सोर्स का मतलब क्या था? जो आपका पुराना भुगतान होता है उसे आप चुकाना पड़ता है, मतलब जो आपके स्कोर होते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हैं आप बदला ले रहे हैं। तो पे ऑफ ओल्ड सोर्स का मतलब क्या होता है? बदला लेना। रिवेंज का मतलब क्या होता है? बदला लेना। तो राइट ऑप्शन आपका होगा टू टेक रिवेंज। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे टू फाउंड ऑफ हर ऑन वॉइस, मतलब आपकी जो वॉइस है, जो अपनी वॉइस है वो अपनी वॉइस को क्या करता है? बहुत पसंद करता है, बहुत अपनी आवाज को शौकीन है उसको। तो उसे आप बोल सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे एक तरीके से। तो डज नॉट लिसन प्रॉपरली टू एनी वन एल्स, मतलब जो लिसेंट है प्रॉपरली टू एनी वन, मतलब दूसरों की आवाज को वो नहीं सुनता है, उसको अपनी ही आवाज पसंद है। ये आपको बताना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट होगा इस आइडिया फ्रेज का मतलब। नेक्स्ट देखेंगे ग्रीस एनीबडीज प्लाम। ग्रीस एनीबडी प्लाम। प्लाम का मतलब क्या था? जो हथेली आपकी होती है। तो ग्रीस लगाकर पैसों को खर्च करना हथेली से, तो ब्रिप बोल सकते हैं। ब्रिप यहाँ पे राइट ऑप्शन आपको होगा ब्रिप। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आइडियमेंट फ्रेज लेफ्ट मी इन द लर्च। लेफ्ट मी इन द लर्च का मतलब क्या होता है? एक तरीके से बोल सकते हैं कोई भी चीज आपको अधर में छोड़ गया, मतलब आपको बीच में कोई भी व्यक्ति छोड़ गया। लेफ्ट इन द लर्च में मतलब आपको बीच में कोई भी छोड़ गया। तो आप इस आइडियमेंट फ्रेज को बोल सकते हैं यहाँ पे
क्या राइट होगा? आपका ऑप्शन फटाक से बताएंगे मेरे चैंपियंस। मतलब आपको बीच रास्ते में छोड़ देना, अबेंडन मी व्हेन आई नीडेड हेल्प। आपको आपको यहाँ पे हेल्प है, लेकिन वो क्या हो गया? अबेंडन मतलब छोड़ गया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट होगा, लेफ्ट मी इन द लर्च का एडमन फ्रेज। इसके बाद नेक्स्ट आपको मिलेगा ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर। ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर का मतलब क्या होता है? डिजास्टर मतलब होता है आपदा। तो ऑन द ब्रिंक मतलब क्या होता है? किनारे पे। किनारे पे अगर आपको आपदा हो रही तो आप क्या है? एट द पॉइंट ऑफ में है। तो यहाँ पे एट द पॉइंट ऑफ का राइट ऑप्शन होगा इस आइडियम फ्रेज का मतलब। नेक्स्ट आपको मिलेगा अ फिश आउट ऑफ वाटर। अगर आप फिश को, मछली को पानी से बाहर निकाल देते हैं, आउट मतलब बाहर निकाल देते हैं, तो वो कैसा हो जाएगा? अनकंफर्टेबल महसूस करेगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका अनकंफर्टेबल इस आइडियम फ्रेज का राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे ऑल ग्रीक। ऑल ग्रीक का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज आपकी ऑल ग्रीक है तो वो कैसा है? इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, मतलब वो आपकी समझ से बाहर है। इसके बाद नेक्स्ट आपको मिलेगा फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का मतलब क्या होता है? एक तरीके से बोल सकते हैं जो पोस्ट है वो आपके लिए स्तंभ की तरीके से खड़े हो जाना। तो यहाँ पे बोल सकते हैं फ्रॉम टू पिलर द पोस्ट का मतलब होता है एक तरीके से कोई भी मूविंग फ्रॉम ऑन प्लेस अनदर एमलेसली। मतलब कोई भी चीज आप आसानी से वहां से मूव करा सकते हैं उससे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इस आइडमेंट फ्रेज का राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे फेस द म्यूजिक। अगर आप म्यूजिक को फेस कर रहे हैं तो एक तरीके से आपको उसमें क्या हो रहा है? निंदा हो रहा है। तो टू बियर द क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप किसी भी म्यूजिक को फेस कर रहे हैं, किसी भी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, तो आप, कोई भी व्यक्ति है आपको निंदा से वो जला लज्जित कर रहा है, लज्जित कर रहा है, तो आप उसको फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हैं टू बियर द क्रिटिसिज्म। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे इन ल्यू ऑफ। इन ल्यू ऑफ का मतलब क्या होता है? एक तरीके से बोल सकते हैं कोई भी ल्यू मतलब एक तरीके से किसी भी बदले में रहना, किसी भी जगह जाके बदले में रहना, मतलब आपस में एक दूसरे से चेंज करके रह लेना। तो इन लिeu ऑफ का मतलब क्या होता है? एक तरीके से अपने प्लेस को बदल लेना। तो इन प्लेस आप बोल सकते हैं जो आपका स्थान होता है उसको आपस में बदल लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपको मिलेगा अ बोन ऑफ कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब होता है झगड़ा करना, बोन का मतलब हड्डी। हड्डी में, कबाब में झगड़ा करना। तो एक तरीके से बोल सकते हैं अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। किसी भी विषय में आप क्या कर रहे हैं? झगड़ा कर रहे हैं, डिस्प्यूट कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट आपको मिलेगा एडमेंट्रेट टर्न्ड अ डीफ ईयर। टर्न्ड अ डीफ ईयर का मतलब क्या था? अगर आप अपने कान को टर्न कर लेते हैं, डीफ ले जाते हैं, तो आप जो बात होगी उसे आप क्या करोगे? एक तरीके से बोल सकते हो उसे आप अच्छे तरीके से बात को सही तो ना सुनो, या फिर उसे अच्छे तरीके से बात को सुनो। तो यहाँ पे बोल सकते हैं तरीके से जो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे निकल कर आएगा टर्न और डिफियर का मतलब पे नो हीड। पे नो हीड का मतलब क्या होता है? हीड का मतलब क्या होता है? केयरफुल। नो लग गया तो नो हीड हो गया, मतलब केयरफुल नहीं है। तो मतलब टर्न और डिफियर मतलब जो अपने टर्न कर लेना अपने कान को, तो मतलब किसी भी बात को केयर तरीके से न सुनना, मतलब उसे लापरवाह तरीके से वो काम करना। तो इस तरीके से आप पे नो हीड बोल सकते हैं इसका मतलब। नेक्स्ट आपको मिलेगा टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल का मतलब क्या होता है? जब आपके जो टूथ होते हैं और नेल मतलब नाखून जो होते हैं, अपने दांतों से, अपने दांतों से इन नाखूनों को क्या करते हो? चबाते हो। तो आपके अंदर गुस्सा सापन आ जाता है, आप क्या हो जाते हैं? एंग्री हो जाते हो। तो यहाँ पे बोल सकते हैं विथ स्ट्रेंथ एंड फुरी। फरी का मतलब क्या था? एंग्री, गुस्सा आना आपके अंदर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट होगा आपका एडिमेंट फ्रेज का मतलब। तो आज के जितने भी एडिमेंट फ्रेज रखे थे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो आए हुए हैं वो सारे हमने डिस्कस किए हैं। तो ये बिल्कुल क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। इसी प्रकार अगर और आपको वीडियो चाहिए एडमन फ्रेज को, तो आपको कमेंट करके एक प्यारा सा जरूर से बताना है, क्योंकि हमें इस वीडियो की नीड होगी तो आपको जरूर देना होगा। तो आप कमेंट से प्यारा सा करके बताएंगे तो ये सेशन आपका रेगुलर होने वाला है एडमन फ्रेज का। तो आज का सेशन अपना यहीं तक रखते हैं। जय हिंद सोल्जर।